गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, बहुत सड़क है 80 मीटर चौड़ा। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है बाबू, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। बाबू इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं, एक समान लंबाई के। जितने लंबा यहाँ लगा है उतने लंबा इधर भी लगा है, दोनों का समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई और दोनों खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। देखिए बोला गया बाबू, इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब बाबू एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे सड़क एक बिंदु ले लिया गया, तो यहाँ से जिस खंभा के नजदीक है बाबू उस खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और जिस खंभे से दूर है बाबू उस खंभे का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी खंभा हो गया और एक सी डी खंभा हो गया, और यहाँ पे एक बिंदु क्या हो गया बाबू? कोई ई बिंदु हो गया। जो ई बिंदु से देखा जा रहा था एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो बोल रहा है तो खंभों की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है? खंभा की ऊंचाई लिखेंगे, माना कि खंभा की ऊंचाई। अब बोला है दोनों खंभा समान लंबाई के हैं, यानी ए बी बराबर सी डी दोनों समान लंबाई के हैं। यह बताना है कितना है। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा बोला है कि खंभों से बिंदु की दूरी लिखेंगे एवं खंभों से बिंदु की दूरी तो कौन कौन है बाबू? एक ए है, ए बराबर वाट, और क्या हो जाएगा? एक ईसी हो जाएगा, ईसी बराबर चाहे सी बराबर वाट। दो खंभों की दूरी है कि यहाँ से एक ए से ई तक और एक ई से सी तक। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। एवं बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। यही है ना जी? वो बिंदु से जो है, बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री। अब बाबू देखो, यह सिर्फ हमको पूरा रोड की लंबाई मालूम है। पूरा रोड की लंबाई कितना है? 80 मीटर। अगर इसको हम x मान लेते हैं ए को, तो यह क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको अगर 80 मान लेते हैं क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स होगा, ये x मीटर हो जाएगा और ये 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर हम यहाँ अगर लिख लेते हैं बाबू कि ए बराबर क्या हो गया? x मीटर। ठीक है, तो इसी बराबर क्या हो जाएगा? इसी बराबर 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ले लेंगे बारी बारी त्रिभुज। मान लो एक बार त्रिभुज ले रहा है ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा बाबू?
यह हमको मालूम है। इसके सामने वाला क्या है बाबू? यह क्या है? पी। और ये क्या है? बी। तो पी बी का अनुपात लेना है तो क्या लेंगे? tan थीटा। क्या लेंगे? tan थीटा। सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए बी बराबर व्हाट, और ए ई बराबर हम लोग मान लिया है कि ए ई बराबर क्या है? एक्स मीटर। ठीक है, वो वहीं पे मान लिए है। अच्छा, और थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और पी बी का अनुपात लेना है तो क्या लेंगे बाबू? tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया पी बट्टा बी। तो tan और थीटा का मान कितना डिग्री लेना है? 60 डिग्री। पी सामने वाला है बाबू ए बी, और बी नीचे वाला हो गया ए ई। ए ई tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया? √3। और ए बी का मान आपको मालूम नहीं है बाबू, लेकिन ए ई का मान हम लोग माने हैं एक्स मीटर। कितना मीटर माने हैं? एक्स मीटर। इसको नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया? ए। अब 3 गुना होगा बाबू, तो √3 से एक्स गुना होगा तो √3x। चाहे ऐसे कीजिए, ए बी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी है कौन? ए बी। और √3 से एक्स गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √3x मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान हमको निकल गया कि ए बी का मान कितना आ गया? √3x मीटर। अब आते हैं इस त्रिभुज में। त्रिभुज किसमें बाबू? त्रिभुज सी डी ई में, चाहे सी डी में लिख सकते हैं, सी डी ई में। सी डी बराबर, तो सी डी बराबर हम लोग यहीं पे लिखे हैं कि सी डी बराबर क्या है? ए बी है। ए बी का मान कितना आ गया? √3x मीटर। और ईसी का मान आपको मालूम है, ईसी का मान कितना बाबू? ईसी बराबर कितना है? ईसी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है बाबू, और थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यह मालूम है कि √3x मीटर है, और यह भी मालूम है ये दोनों का अनुपात लेना है। तो सामने वाला पी और यह हो गया बी। तो क्या लेंगे फिर? tan थीटा। फिर tan थीटा ही लेंगे, तो फिर लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फिर पी बटा बी। tan और थीटा भी आपको कितना लिखना है बाबू? 30 डिग्री। पी वही है क्या बाबू? सी डी। क्या है? सी डी। और बी क्या है बाबू? ईसी है। क्या है? ईसी। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। सी डी का मान, तो सी डी का मान लिखिए, सी डी का मान कितना है? √3x मीटर। और ईसी का मान कितना बाबू? 80 माइनस एक्स मीटर। और मीटर से मीटर तो बाबू कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा, मीटर से मीटर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब 3 गुना होगा, क्या होगा? 80 से 80 माइनस एक्स में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। अच्छा, इसको ही कोई गुना कर दीजिए, √3x से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √3 कोई आगे गुना करके लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 गुना होकर क्या हो जाएगा? 3 और x, क्या हो गया? 3x। 80 माइनस एक्स में से 1 से गुना होगा तो 80 माइनस एक्स का 80 माइनस एक्स। 3 गुना हो रहा है बाबू, इससे इसमें और इससे इसमें। तो यहाँ √3 से √3 गुना होकर 3 हो गया, x हो गया। और यहाँ 1 से गुना हुआ तो 80 माइनस एक्स में तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स ही हो जाएगा। अब x को x साइड में खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? √3x, सॉरी 3x। अब माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर 80। तो 4x बराबर क्या हो गया? 80। तो x बराबर कितना हो गया बाबू? 80/4। 4 से कितना कट गया? 20। तो x बराबर कितना हो गया? 20। अब जो पूछा था वो लिख देंगे इसलिए खंभा, क्या बाबू? खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर है सी डी। इसका मान कितना आया है? √3x मीटर। यही ना आया है? यहाँ ए बी का हम लोग मान क्या निकाले थे? √3x मीटर। तो √3 और x की जगह पे क्या है बाबू? 20 और मीटर, यानी क्या हो गया? 20√3 मीटर। दोनों खंभा का लंबाई कितना आ गया? 20√3 मीटर। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी। एवं खंभों से बिंदु की दूरी क्या बाबू? तो एक है ए ई बराबर है x मीटर। तो x का मान कितना आ गया? 20 मीटर। दूसरा है, एवं दूसरा क्या है बाबू? ईसी है। ईसी बराबर है 80 माइनस एक्स मीटर। तो 80 माइनस एक्स के पे क्या है बाबू? 20 मीटर। तो 80 में से 20 निकल कितना मीटर हो गया? 7। यह हमारा हो गया बाबू। एक आंसर यह हो गया और 2 आंसर यह हो गया।
यानी खंबा, दोनों खंबे की दूरी तो बोला है पहले की समान है 20√3 मीटर, दूसरा भी होगा 20√3 मीटर। और खंभों से एक बिंदु से दूरी है 20 मीटर, और उसी बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी है 60 मीटर। 60 20 मीटर 80 मीटर हो गया। इस तरह हम लोग क्या देख लिए 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की एक नहर के एक तट पर, एक नहर है जिसके एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई नहर की चौड़ाई की तरह। देखिए बाबू, ये क्या है बाबू, एक तट पर यहाँ पे क्या है बाबू, टावर है, टीवी टावर है, नहर पर खड़ा है, ठीक है बाबू। बाबू एक तरफ क्या है बाबू, एक टावर है, ठीक है। एक तट पर क्या है, टीवी टावर है। टीवी टावर क्या बोला जाता अरे टीवी चलाने के लिए टावर, और क्या, एक टावर लगा हुआ है जो नहर के एक क्या है, एक तट पे लगा हुआ है। दूसरे तट से मान लो यहाँ ए बी हो गया, या टावर हो गया बाबू, क्या हुआ, टावर। अब नहर के दूसरे तट पे मान लीजिए या सी हो गया, दूसरा तट, ये नहर की चौड़ाई हो गया ए से सी। यहाँ से टीवी टावर को देखा जा रहा था, इसका उन्नयन कोण है बाबू 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। बोला जा रहा है कि इसी तट के माने यह नहर की चौड़ाई है, यह क्या है, नहर की चौड़ाई। नहर के एक तट पे टावर लगा है, दूसरे तट के एक बिंदु से देखा जा रहा है तो उसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। दूसरे ही तट के, तो तट के उस बिंदु से 20 मीटर दूर कोई अन्य बिंदु स्थित है। कितना दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर। वहां से जब देखा जा रहा है तो इस टीवी टावर का उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है बाबू, सॉरी, टीवी टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है बाबू, इसका उन्नयन कोण हो जा रहा है बाबू 30 डिग्री। तो आपको निकालना क्या क्या है बाबू, ये टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है कि क्या है, और ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है कि क्या है, ठीक है। क्या हम लोग समझे बाबू, दिया था कि क्या एक टीवी टावर है जो नहर के एक तट पर खड़ा है, ठीक। नहर के दूसरे तट के एक बिंदु से देखा जा रहा है तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री है, ठीक। नहर का एक भाग यह होगा, एक भाग यह, बीच में होगा नहर की चौड़ाई। फिर दूसरे तट से 20 मीटर बिंदु माने दूसरे तट के बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु है जिससे देखा जा रहा है तो मीनार के उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो यह आपको टावर की ऊंचाई और यह नहर की चौड़ाई आप लोग को ज्ञात करना है। लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 5, ठीक है, एवं नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या बाबू, AC बराबर वाट, ये भी आप लोग को निकालना है, ठीक है। अच्छा, एवं नहर के दूसरे तट से अन्य बिंदु D के बीच की दूरी, D के बीच की दूरी कितना बाबू, सी। तो बाबू नहर के दूसरे तट से अन्य बिंदु D के बीच की दूरी CD बराबर कितना दिया बाबू, 20 मीटर। एवं उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है, 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। और क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू कि उन्नयन कोण इस बिंदु से 60 डिग्री और इस बिंदु से क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। अब बारी बारी त्रिभुज हम ले लेंगे, एक बार त्रिभुज ABC ले लेंगे, त्रिभुज ABC,
त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबी हम लोग को मालूम नहीं है और ना ही हम लोग को अभी एसी मालूम है, दोनों में कोई मालूम नहीं है। और आपको ज्ञात करना है एबी भी और ज्ञात करना है आपको एसी भी, दोनों ज्ञात करना है, लेकिन दोनों में कोई आपको मालूम नहीं है। आपको मालूम है थीटा की, थीटा का मान कितना डिग्री है 60। तो ये सामने वाला पी है और यह क्या है बाबू बी है, यानी क्या लेना पड़ेगा आपको tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा पी बट्टा बी। तो tan और थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री। सामने वाला पी, पी का मान क्या है बाबू ए बी, और नीचे वाला है बी, बी क्या है ए सी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना है बाबू √3। ठीक है, ए बी, ए बी का मान मालूम नहीं है ना ए सी का मान मालूम है, तो दोनों वैसे ही रहने दीजिए, ए बी बटा ए सी। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया ए बी से एक में गुना होगा तो क्या हो गया ए बी, या √3 से ए सी गुना होगा तो क्या हो गया √3, यानी ए बी बराबर क्या हो गया √3 ए सी। यानी अगर ए बी की जगह पे आप कोई लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं √3 ए सी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, 12 वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में क्या है बाबू, तो ए बी है, ए बी का मान हम निकाल चुके हैं कितना है √3 ए सी, और क्या है पूरा बाबू ए डी है, पूरा क्या है ए डी है, आधार ए डी हो जाएगा, आधार ए डी दो भाग में बटाएगा ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। अच्छा ए सी का मान मालूम नहीं है लेकिन सी डी का मान मालूम है, कितना है बाबू 20 मीटर। कोई दिक्कत। अब यहाँ भी बाबू क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, यह हो गया पूरा बी और ये हो गया पी, यानी क्या लेंगे बाबू tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर पी बट्टा पी, tan और यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है, इसमें है ए बी डी में कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा पी क्या है, तो यही कोण के सामने वाला बाबू ए बी, और बी क्या हो जाएगा पूरा आधार हो जाएगा ना क्या जी ए डी, क्या है ए डी। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ए बी का मान, ए बी का मान कितना है √3 ए सी, ए बी का मान कितना आ गया है √3 ए सी, क्या है बाबू √3 ए सी। और ए डी का मान कितना है, तो ए सी प्लस 20 मीटर, क्या बाबू ए सी प्लस 20 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू √3 से √3 में गुना क्या हो जाएगा 3, और ए सी है तो ए सी, और यहाँ 1 से गुना होगा तो ए सी का ए सी या 20 मीटर का 20। अब 3 ए सी अब प्लस ए सी इधर आके क्या हो गया माइनस ए सी, बराबर क्या है बाबू 20 मीटर। अब 3 ए सी में से एक ए सी निकल जाएगा तो कितना बचेगा जी 2 ए सी, 2 ए सी बराबर 20 मीटर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 20/2 मीटर, 2 से कितना बराबर कट गया 10, यानी ए सी का मान कितना आ गया 10। ठीक है, लिख लेंगे इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आया है बाबू, ए बी बराबर कितना है √3 ए सी, √3 ए सी, √3 ए सी, तो √3 ए सी का मान कितना बाबू 10 मीटर, यानी क्या हो गया 10√3 मीटर। कोई दिक्कत। अच्छा एवं नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है, नहर कितना चौड़ा है तो एसी है 10 और एसी का मान कितना आ गया 10, ये हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू बोला गया एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन कितना ऊंचा है बाबू 7 मीटर, यह है भवन, क्या है बाबू भवन। इस भवन, तो भवन बाबू कहाँ पे खड़ा होगा जमीन पे, अच्छा जमीन पे ही खड़ा है एक टावर, एक टावर खड़ा है। बोला जा रहा है भवन के शिखर से, यानी यहाँ से भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण माने ऊपर देखा जा रहा है ना, उन्नयन कोण, क्या केबल टावर है बाबू
केबल टावर। तो जब यहाँ से देखेगा बाबू तो बराबर एक रेखा होना चाहिए तब ना कोण बनेगा जी। दो रेखा से ना कोण, तो इसका समानांतर आप एक रेखा खींचिए। यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री है? केबल टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री। अच्छा, तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इस टावर के नीचे जो पैर देखा जा रहा है, तो जब अब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो उसको बोलता है अवनमन कोण। क्या बोला जाता है? अवनमन कोण। और जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या? नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन। तो यहाँ जब भवन के शिखर को खड़ा है तो ऊपर देख रहा है यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा है। जब नीचे देख रहा है टावर के पाद बिंदु को यानी नीचे, छत पर कोई आदमी खड़ा है, एक बार टावर के ऊपर देख रहा है, एक बार टावर को नीचे देख रहा है, शुरू कहाँ से हुआ है। तो पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है वो? 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था? बोला गया टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई बताना है, टावर की ऊंचाई कितना होगा। सपोज दैट मानिए ए बी हो गया भवन की ऊंचाई बाबू, और सी डी हो गया टावर की ऊंचाई। यहाँ पे इसके समानांतर एक रेखा खींच लिया यहाँ बी ई। ठीक, अब यहाँ पे लिख लेंगे माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर वाट, ए बी बराबर वाट एवं केबल टावर, सर भवन की ऊंचाई दिया है। भवन की ऊंचाई, सॉरी भवन की ऊंचाई को वाट, भवन की ऊंचाई दे दिया 7 मीटर। ठीक है, और केबल टावर की ऊंचाई बाबू, केबल टावर की ऊंचाई यह हम लोग को निकालना है, सी डी बराबर वाट। ठीक है, एवं भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर का, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पाद बिंदु का, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है बाबू, ठीक है, तो पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है बाबू? 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग को अब लिख लेंगे बाबू क्या, अब यहाँ पे देखिए ये भवन है और उतना ही दूरी यह भी है, तो ए बी और क्या हो जाएगा? सी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? सी ई। सी का विमान कितना मीटर हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक, यानी आपको करना क्या है? डी ज्ञात करके और दोनों को आपस में जोड़ देना। नहीं बोले भवन की ऊंचाई निकालना है तो सी का तो मान 7 मीटर, चूंकि यह 7 मीटर है उसी के समानांतर यह है तो यह भी 7 मीटर हो जाएगा। तो उससे क्या करना है? डी हम लोग को पहले मतलब निकालना क्या है? डी निकाल लेंगे, डी निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो सीधे नहीं निकल जाएगा है? अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ अवनमन कोण है बाबू और यह इसके समानांतर रेखा है, यहाँ पे क्या किया गया लिखेंगे, चूंकि एसी समानांतर क्या किया गया? बी रेखा खींचा गया, बी रेखा बी डी नहीं क्या बाबू? बी एसी के समानांतर बी रेखा खींचा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया बाबू? यह एसी समानांतर हो गया है बी ई, एसी समानांतर हो गया है, समानांतर तो हो ही गया, साथ में बराबर भी हो गया है। ठीक है, अच्छा, एवं
ए बी बराबर क्या हो गया है, सी हो गया है, बराबर कितना हो गया है, 7 मीटर हो गया है ना। इसके बराबर ये हो गया है 7 मीटर। एवं अंतर एकांतर कोण से क्या हो जाएगा बाबू, यह कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसका अंतर एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो यह 45 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कौन कौन इसका नाम हो जाएगा जी, कोण सी डी ई, कोण सी डी ई बराबर ये कोण हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। किससे, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अभी तो लिख लिए, तो अब लिख लेंगे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बाबू एबीसी, अब यह हो गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत, तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर आपको मान मालूम है कितना है बाबू, 7 मीटर है। ठीक, अच्छा आपको यह निकालना है, क्यों यह निकालना है, क्योंकि यह जितना होगा उतना ही यह भी होगा। अच्छा फिर यह मालूम चल जाएगा, तो एक त्रिभुज में यह भुजा मालूम चल जाएगा, तो उसे क्या करेंगे, यह मालूम कर सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए अभी यह मालूम है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यह कोण का सामने है पी, और यह क्या हो जाएगा बाबू, बी, पी बी। तो यह एक चाहिए, एसी चाहिए, एसी बराबर व्हाट मालूम नहीं है। अच्छा थीटा यहाँ पे मालूम चल गया कि 45 डिग्री। अब पी भी तो क्या लेना होगा, tan थीटा लेना होगा। क्या लेना होगा वो, tan थीटा। tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो tan और थीटा को कितना डिग्री लेंगे, 45 डिग्री। पी सामने वाला ए बी है और बी नीचे वाला है क्या बाबू, ए सी है। tan 45 का मान कितना हुआ, ए, यहाँ ए बी का मान कितना है, 7 मीटर, और ए सी का मान मालूम नहीं है। इसके नीचे कुछ है तो क्या लिख सकते हैं, ए सी से गुना होगा ए सी, और 7 है कम 7 मीटर, यानी ए सी का भी मान कितना आ गया बाबू, 7 मीटर। ये अभी कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। लिखेंगे चूंकि AC बराबर है क्या बाबू, AC बराबर है BE, बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। AC और BE दोनों बराबर हो जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अच्छा अब लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज जी, BDE में, त्रिभुज BDE में। तो बी आपको मालूम चल गया, बी कितना मीटर हो गया बाबू, 7 मीटर। बी कितना मीटर हो गया, 7 मीटर। अच्छा और आपको निकालना क्या है बाबू, डी, डी निकालना है, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है, डी 60 डिग्री। अब यह मालूम है और यह निकालना है, कोण का सामने वाला पी निकालना है, या बी मालूम है, तो पी भी फिर कौन लगेगा, tan थीटा। फिर लिखेंगे इसलिए tan थीटा भी आप निकाल लेंगे, लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर पी बटा बी, tan और थीटा का मान कितना रखना है, 60 डिग्री। पी सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू, डी, और बी, बी क्या है, ये नीचे वाला है बीई, नहीं। अच्छा आप tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। डी का मान मालूम नहीं है, लेकिन बी का मान मालूम है। बी का मान निकाल लिया हम बाबू, 7 मीटर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया, एक से डी में गुना करेंगे तो डी हो जाएगा, और 7 से √3 में गुना होगा तो 7 √3 मीटर। बोले कोई दिक्कत, 7 √3 मीटर हो गया। अब क्या करना है बाबू, डी का मान निकालना था, डी का मान निकल गया। अब पूरा आपको क्या निकालना था, सी डी, टावर की ऊंचाई। तो दोनों क्या करेंगे, सी को और सी डी को ऐड कर देंगे, लिख लेंगे इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई सी डी बराबर, सी डी बराबर क्या बाबू, सी प्लस डी, डी चाहिए, डी दोनों में कोई नहीं सकता है। सी कितना मीटर है बाबू, 7 मीटर, और डी कितना निकाला है, 7 √3 मीटर। अब 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये अब प्लस √3 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 और √3 पहले और 1 बाद में मीटर। दोनों ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बोले यहाँ से 7 कॉमन ले लेते, क्या बच गया, 1, 7 यहाँ से निकल गया था, √3 मीटर होगा बाहर। इसको ऐसे भी ऊंचाई से लिख सकते हैं, 7 और √3 को पहले 1 को बाद में। इतना हो गया आपका का टावर की ऊंचाई, जो आपको ज्ञात करना था। इस तरह हम लोग क्या कि क्वेश्चन नंबर 12 को
देख लिए। वो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।